स्टैंडर्ड 5th में देखिए लेसन नंबर 10 है वॉल्स टेल स्टोरी। वॉल्स क्या होती है? दीवारें होती हैं। तो उसका कहने का मतलब है कि कुछ पुरानी चीज़ें भी हैं जो हमें उनके बारे में स्टोरियां बताती हैं, कहानी बताती हैं। तो ये देखिए, ये पिक्चर दिखाई है आपको, ये होती है वॉल्स की, मतलब उनकी पुरानी बिल्डिंगें वगैरह, ठीक है। तो उससे हमें उनके बारे में पता चलता है। At last we reached गोलकांडा, we were glad that दीदी was with us। देखिए, पिछले साल ही हम लोग कहाँ गए थे? गोलकांडा गए थे। लास्ट हम बहुत खुश थे, क्योंकि हमारी दीदी भी साथ में आई थी। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेस विद हर। दीदी जो थी हिस्ट्री पढ़ी थी और उन्होंने बहुत सारी अलग अलग जगह के बारे में भी जानकारी थी और गए भी थे। शीला जी, माई गॉडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। शीला बोलती है कि हो माई गॉड, देखो ये कितना बड़ा किला है। श्रीधर, एंड सी एट व्हाट ए हाइट इट इज बिल्ट। तो इसकी हाइट तो देखो कितना है। कल्याणी, यस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट। देखो इसको, आपने कभी ऐसा इतना बड़ा गेट देखा है? शीला जी, आई इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मैनी पीपल। कल्याणी, तो वो क्या बोलती है कि देखिए ना, इसको बनाने में कितने लोगों का काम होगा। कल्याणी, लुक एट दिस शॉप, आयरन वुड बी नीडेड टू ओपन एंड स्पोक्स आई वंडर दैट वर मेड, वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। तो वो क्या बोलती है शीला जी कि इसका गेट इतना हैवी है, इतना भारी है, इसको खोलने के लिए और बंद करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती होगी। तो कल्याणी, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स। तो कल्याणी बोलती है ये देखो शार्प आयरन स्पोक्स देखो, आई वंडर व्हाई दे आर मेड। मैं तो ऐसा देख रही हूँ कि ये किससे बना होगा इतना नोकीला। शीला जी, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू। शीला बोलती है कि ये बड़ी बड़ी बॉल्स देखो कितनी मोटी मोटी हैं। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। श्रीधर बोलता है मैंने ये सब ऐसी इतनी मोटी मोटी बालें कभी देखी नहीं है, मतलब दीवारें। कल्याणी, एट सम प्लेस ए पार्ट ऑफ द वॉल्स कम आउट इन राउंड शेप, आई वंडर वाई। देखो कुछ इसमें ऐसी भी दीवारें हैं जो राउंड शेप में है। दीज आर कॉल्ड वेस्टियंस। इसको हम वेस्टियंस भी बोलते हैं, बुर्ज भी बोलते हैं। सो दीज आर इवन हायर देन द वॉल। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 विस्टन। वो क्या बोल रहा है कि इसमें बहुत लंबी लंबी वाले भी हैं और 87 विस्टन भी हैं। थिक वाले ह्यूज गेट, सो मैनी विस्टन, सो मैनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखिए, ये जो है ये है वेस्टियन, ठीक है। और ये होल मतलब गोल टाइप का बनाया है। ये महल की जब कोई भी मतलब बिल्डिंग रहती है उसकी सिक्योरिटी के लिए इसमें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं। बट डू वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। आपने फोर्ट के किले के आगे पीछे क्या पाया? शीला जी, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर। तो कल्याणी बताती है इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हियर वन आफ्टर एनदर फ्रॉम 1518 1687। तो ये बोलते हैं कि ये कब का है और कौन सा राजा था उस समय? कुतुब शाही सुल्तान राजा थे। 1518 से लेके 1687 तक ये जो था उनका मतलब राज चला था। उन्होंने ही ये फोर्ट बनवाया था। दीदी, मच बिफोर देन 1200 दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूल्स लिव्ड हियर। और शीला जी, ओ लुक दिस बोर्ड हैज ए मैप ऑफ द फोर्ट। श्रीधर, दिस मैप शो सो मैनी गार्डन्स। बोला चलो देखो ये मैप देखो, इसके मतलब किले के अंदर मैप होगा उसके लिए बोलता है। इसके आगे पीछे कितने गार्डन हैं, खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं। सो देयर आर मैनी प्लेसेस आल्सो इनसाइड। और बहुत सारी किले के आगे पीछे जगह भी हैं। शीला जी, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान। उनका कहना कि नहीं ये सिर्फ सुल्तान का ही नहीं, बट मैनी अदर पीपल्स लाइक फार्मर एंड वर्कर मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हियर। सिर्फ फार्मर लोग या वर्कर लोग का ही इसमें हाथ नहीं, और भी बहुत सारे लोग जो है इधर आगे पीछे रहते हैं इस किले के पास में। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन ए कंप्लीट टाउन। ये एक पूरा कंप्लीट टाउन के जैसा लगता है। द सुल्तान पैलेस। श्रीधर, दिस स्टेप्स इनटू गो on and on। शीला जी, even in those days they are used to have building with 2 floors। तो उन दिनों में शीला बोलती है कि 2 ही फ्लोर की बिल्डिंग हुआ करती थी। कल्याणी, नो द बिल्डिंग इन ruins। अब तो ये बिल्डिंगें ऐसी लगती हैं कि जैसे खत्म हो चुकी हैं। What can imagine that earlier there were मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर। तो इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉल्स होंगी, बहुत सारे रूम होंगे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्वन ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन। श्रीधर बोलता है ये देखो कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग भी की है और बहुत सारी आगे पीछे उसकी बॉल्स भी देखो कितनी अच्छी हैं। नेक्स्ट देखिए, वाई दीज अटैक। उसने बताया कि मतलब जैसे अटैक क्यों होते थे। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड यूज्ड टू सी ए बिग गन, वी रैन अप द स्टेप्स। जब वो किले के अंदर घूम रहे थे उन्होंने एक बहुत बड़ी गन देखी
और उन्होंने पूछा कि ये गन जो है कि मतलब किसके लिए यूज़ होती है। तो शीला जी दिस मस्ट हैव इन द सुल्तानवी गन। तो शीला क्या बोलती है कि शायद हो सकता है ये सुल्तान की गन हो। तो दीदी दिस वाई यूज्ड बाय औरंगजेब हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कानून टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट फॉर 8 months दे कैंप आउटसाइड द फोर्ट। तो वो क्या बोलते हैं, नहीं ये सुल्तान की गन नहीं है, ये गन जो थी औरंगजेब की थी, क्योंकि वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आया था, अपनी आर्मी को लेके और साथ में गन वगैरह लेके आया था इस किले पे अटैक करने के लिए। लेकिन 8 month तक वो जो था किले के बाहर टेंट लगा के रहा। शीला जी वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। तो वो पूछती है कि क्यों आर्मी जो थी इधर आई थी। दीदी इन दोज डे एम्पीरियर एंड किंग प्लेस सच ट्रिक्स दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम ए पार्ट ऑफ देयर ओन किंगडम। दिस वॉज डन sometimes by friendship, sometimes by flattery or even by marriage between families and when nothing else worked they also attacked them। तो शीला बताती है कि उस समय क्या होता था, ऐसा होता था राजा महाराजा लोग जो थे वो क्या करते थे, एक ट्रिक वगैरह खेलते थे या फिर कोई शर्तें लगाते थे या फिर क्या करते थे, अगर उनको मतलब एक दूसरे की जमीन रहे चाहे हिस्सा हड़पने के लिए वो कुछ भी करते, या तो दोस्ती के हिसाब से कुछ कर लेते थे, अगर दोस्ती नहीं होता था धोखेबाजी से भी करते थे, नहीं तो फैमिली रिलेशन की वजह से भी, और कभी कभी रिश्तेदारी बढ़ाने से और कभी कभी शादी ब्याह करने से भी एक दूसरे पे विजय पाते थे। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे आल्सो अटैक देम। और अगर ऐसा नहीं हो पाता था फिर लास्ट में वो एक दूसरे पे अटैक करते थे। कल्याणी वाई इज इट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट। तो कल्याणी पूछती है कि औरंगजेब जो है वो इस किले के अंदर क्यों नहीं घुस पाया। तो ही हैड सो मैनी सोल्जर एंड वीक गन्स, उसके पास बहुत सारे सोल्जर थी और गन्स थे। शीला जी डिड नॉट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप। क्या तूने मैप में देखा नहीं किसकी वॉल्स कितनी थिक हैं। मानो कि तुम हाउ कुड द आर्मी एंटर, तो फिर आर्मी कैसे एंटर करती। श्रीधर इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम ए डिफरेंट साइड। श्रीधर बोलता है कि उसकी आर्मी तो दूसरी साइड से भी किसी साइड से आने के लिए ट्राई कर सकती थी, बट आपको पता है उसने पहले ही बताया था सिक्योरिटी गार्ड के लिए सोल्जर इन द वेस्टर्न वुड हैव सीन इट फ्रॉम डिस्टेंस, नो वंडर इट वाज डिफिकल्ट टू अटैक द फोर्ट। तो आपको उसने पहले ही बताया था कि उधर बहुत सारे वेस्टर्न बनाए थे जिसके अंदर वो सिक्योरिटी वाले छुपे रहते थे। कल्याणी इमेजिन करो द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट विद ऑल देयर गन्स, ही सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल प्रिपेयर्ड। तो वो बोलती है इमेजिन करके देखो कि कल्याणी बोलती है कि अगर उस किले के सारी आर्मी जो है प्रिपेयर हो पहले से ही पूरी गन लेके और एलिफेंट और घोड़े पे बैठ के, तो आप बताओ वो कैसे एंटर कर सकते थे उस किले के अंदर। शीला जो हो मैनी पीपल एंड सोल्जर ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी हैविंग, और उस फाइटिंग में कितने सारे लोग मरे होंगे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स। तो ये लोग अटैक ही क्यों करते हैं एक दूसरे पे और युद्ध क्यों करते हैं। नेक्स्ट देखिए ये पिक्चर है, आपको पिक्चर से दिखाया है कि कैसे पुराने जमाने में जो लोग थे पानी को निकालते थे ब्लॉक कार्ड बुल कार्ड का यूज करके। द पिक्चर शोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग ए वेरी ओल्ड पेंटिंग दोस टाइम्स। कैन यू थिंक व्हाई वुलक हैव बीन यूज्ड हर। यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो in the which direction the drum attached the rod moves when the blocks in which direction would the tooth wheel moves। तो देखो इस तरह वो पानी का इस्तेमाल करते थे, ये वैल गोल गोल घूमता था, उससे पानी ऊपर की तरफ आता था। उसने पूरा पिक्चर में आपको देखो दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये म्यूजियम है। म्यूजियम वगैरह क्या होता है जिसमें हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो देखो आफ्टर सीइंग गोलकंडा द चिल्ड्रन आल्सो वांट टू म्यूजियम इन हैदराबाद। गोलकंडा देखने के बाद सब बच्चे म्यूजियम में हैदराबाद में गए। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर मैनी थिंग्स वर वैन द प्लेस। जैसे बहुत सारी उन्होंने पुरानी चीज़ें देखी, जैसे पार्ट्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, स्वार्ड्स हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उससे हम पुरानी बातों के बारे में पता चलता है कि लोग जो थे वो कैसे कौन सी चीज़ें यूज़ करते थे, ठीक है। अब आगे देखिए ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग में बता रहा है कि कैसे मतलब लोग उस समय काम करते थे। Rajni teach in government school in Malampur district in Kerala. Together with the children of her class, she has collected many old things from the houses, like old walking sticks, locks, umbrella, wooden slipper, pots. They also so what these things look like today. Reason and children put up the exhibition, which people the neighborhood came to, so you could also do this। तो देखिए ये क्या है, रजनी एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी डिस्ट्रिक्ट केरला की, और उन्होंने बताया बच्चों को बोला कि जितना भी आपके घर पे पुराना सामान है वो सारा सामान लेके आओ, इकट्ठा करें, हम एग्जीबिशन करेंगे और अपने आजू बाजू को सबको बताएंगे कि ये सामान कैसे पहले ज़माने में कैसे कैसे यूज़ होता था। और ये पुरानी एक पेंटिंग है आपकी, उसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। थैंक यू।